नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया। आइए नजर डालते हैं हाथरस के हसाइन से आ रही इस खबर पर। हसाइन में शहीद स्मारक निर्माण और ब्लॉक में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति व अधिवक्ता ठाकुर सुमंत किशोर सिंह ने प्रेस वार्ता कर वर्तमान जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्मारक निर्माण सहित कई कार्यों में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी शिकायतें हमने दस्तावेजों सहित की है। मीडिया से मुखातिब होते हुए सुमंत सिंह ने साफ कहा कि अगर कोई भी उनके द्वारा कहीं बातों को झूठा साबित कर दे तो वे तुरंत राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने कहा कि यह कोई निजी रंजिश नहीं बल्कि क्षेत्र और जनता के हक की लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि इस बयान के बाद सियासत का कौन सा नया मोड़ सामने आता है। आइए सुनते हैं ठाकुर सुमंत किशोर सिंह की बेबाक बात उन्हीं की जुबानी। यहाँ के जनप्रतिनिधि का आरोप है कि यहाँ ये जो शहीद स्मारक है इसको कहीं नहीं खोला गया और सुचारू रूप से काम चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये इसकी पुरानी तस्वीर है और ये इस गड्ढों में इस समय मैं वर्तमान में खड़ा हुआ हूँ। शायद उनकी आंखों पे पट्टी होगी जो ये न देख पाए हों। पूरे कब्रिस्तान के रूप में बदल दिया है शहीदों स्मारक को। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि वो कहना चाह रहे थे कि हमने अपने प्रतिद्वंदी को, तो मैं आपको बता दूं हम किसी के प्रतिद्वंदी नहीं हैं। हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या और वैमनस्यता का कोई भाव नहीं है। प्रतिद्वंदता जिसकी जिससे हो, हमारी किसी से नहीं है। और दो दो हाथ करने की बात करते हैं तो दो दो हाथ गांव के शहर के गुंडे मवाली करते हैं। हम लोग दो दो हाथ नहीं करते। लोकतंत्र में जहां तक चुनाव की भागीदारी का विषय है तो हम चुनाव की भागीदारी परमानेंट करेंगे, आगे आने वाले चुनाव में भी करेंगे। उस भागीदारी को लोकतंत्र में हमसे कोई नहीं छीन सकता। वो ये बताना चाह रहे थे कि हमारी हैसियत नहीं है उनके सामने खड़े होने की, तो वो इस बात को सही कह रहे थे। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि हमारी बिल्कुल उनके सामने खड़े होने की हैसियत नहीं है। जिसकी परिवार की, जिसकी खुद की पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है वो अपहरण की, फिरौती की रही हो, जिसके परिवार के नाम अल्पसंख्यक विभाग की करोड़ों रुपए की रिकवरी तहसील सिकंदराऊ में हो, थाना मुरसान में उन पे 191/2014 एक मुकदमा दर्ज हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से उनकी रिकवरी नहीं हो पा रही है। उन जैसे लोगों के साथ हमारा क्या लेना देना है? अरे हम लोग तो वो हैं जो जनसेवा चाहते हैं, सरकार के रुपए का हिसाब मांग रहे हैं। अगर बात हमारी करना चाहते हैं तो इसी शहीद स्मारक पर हमारे नाना का नाम लिखा हुआ है। इसी शहीद स्मारक पर 2018 में इस भारत माता की मातृभूमि के लिए मेरे भतीजे ने अपनी सर्वोच्च बलिदान दिया। पूरा परिवार 71 से लेकर और आज तक, स्वतंत्रता सेनानी से लेकर आज तक हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम खड़े नहीं हो पाएंगे। हम तो उनके बराबर भी नहीं खड़े हो पाएंगे। जिनके परिवार अपहरण, फिरौती और सरकारी गबनों में आज जिन्हें जेल में होना चाहिए था वो भाषण दे रहे हैं। और दूसरी बात, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जो ये कह रहे थे बड़ा सराहनीय काम हुआ है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो बड़े सम्मानित पद पर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात करती है। उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। उनकी जो सरकार है वो माननीय विधायक से, माननीय सांसद से ये पत्र लिखवा के श्रीमान जिलाधिकारी को दें और माननीय मुख्यमंत्री को दें कि ये जो आरोप हमने लगाए हैं ये सत्य है, असत्य है, इसकी जांच कराई जाए। तब तो उनकी कथनी करनी एक माने। और सिर्फ बातें बनाने के लिए, सिर्फ झूठी अफवाह फैलाने के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो इसका हम पर कोई इलाज नहीं है। हम उनसे करबद्ध निवेदन करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर, माननीय विधायक से, माननीय सांसद से, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों से कि वो पत्र लिखें श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को, शासन को, मुख्यमंत्री को कि इसकी किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से, किसी न्यायपालिका के जज से इसकी जांच करा ली जाए। और अगर जांच में जरा सा भी एक भी बिंदु जो मैंने और मेरे 56 साथी क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने दिए हैं, अगर एक भी गलत पाया गया तो राजनीति से संन्यास ले लो। और रही बात भ्रष्टाचार की, अरे वो भ्रष्टाचार को ही विकास समझ रहे हैं, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हमने किया है। अरे ये सामने लगा हुआ है प्याऊ, देख लो इसमें पानी आया हो ना आया हो। यहाँ पूछ ले ना
अमृत सरोवर में जो दोबारा से एस्टीमेट कर लिया गया है। अगर हमारा आरोप एक भी गलत हो तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इन बातों से मुखार बिंदु से कहने से कुछ नहीं होता है। हम कह रहे हैं इसकी जांच कराई जाए, बोर्ड की मीटिंग बुलाई जाए और उसमें इन बिंदुओं को तय किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बताना चाहता हूं कि अगर मेरी कोई गलत बात हो तो मैं अब तक जो बात कही है, अगर इसमें भी कोई असत्य हो तो मैं राजनीति से तो भी संन्यास ले लूंगा। ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। बीच चुनाव में जब प्रमुखी का चुनाव चल रहा था तो ये थाना क्वारसी से हथियारों की सप्लाई में जेल गए थे। ये इनकी स्थिति है, उस पर वो हमें बता रहे हैं। अरे हम लोग खुद स्वयं अधिवक्ता हैं, हमारे पिता अधिवक्ता हैं, हम लोग जन सेवा के लिए पैदा हुए हैं। और जहां तक प्रश्न हार और जीत का है तो मैं बता दूं कि श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हारे थे और चुनाव हारने से किसी का मनोबल नहीं गिरता है। अरे चुनाव हारने से तो संघर्ष का रास्ता तय होता है। अरे अभी हमारा हौसला जिंदा है, हमारा जमीर जिंदा है और जब तक हमारा हौसला और जमीर जिंदा रहेगा हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। हाथरस का लोकल चैनल TV30 इंडिया अब उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है। अपने क्षेत्रीय समाचारों के लिए आज ही फॉलो करें TV30 इंडिया को।